श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 जुलाई से शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा ऑनलाइन चल रही थी, आज 14 जुलाई को अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अगर किसी कारणवश आपने 14 जुलाई 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं, शिव महापुराण का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू हो रही है और इसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर भगवान शिव का नाम हो तो समझ लेना वो व्यक्ति साधारण नहीं है, स्वयं काशी चलकर तुम्हारे पास आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार माँ पार्वती ने महादेव जी से अमरनाथ गुफा में प्रश्न किया कि कई लोग ऐसे हैं जो अमरनाथ नहीं आ सकते, सोमनाथ नहीं जा सकते, मल्लिकार्जुन नहीं जा सकते, रामेश्वरम नहीं जा सकते, काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते, तो उनको तीर्थ दर्शन का फल कब प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, संसार का कोई मनुष्य जब किसी के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ देख ले, गले में रुद्राक्ष देख ले और मुख से शिव नाम निकलता हुआ सुन ले, तब समझ लेना उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कोपेश्वर धाम में 18,000 तक के रुद्राक्ष रोज वितरित किए जाते हैं और जब कोई बड़ा दिन रहता है, बड़े पर्व रहते हैं, उस दिन 40 से 50,000 रुद्राक्ष रोज के वितरित होते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। कभी लगे जब हिम्मत हार रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो गले में जो रुद्राक्ष पहने हो उसे अपने हाथ में लेना और उसे पकड़ लेना और कहना, बाबा बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे संभालो बाबा। गुरुजी ने कहा, वो रुद्राक्ष आपको बल प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, असली कथा करने वाला होता है, असली भगवान का सेवा करने वाला होता है। वो कभी भी स्वयं से नहीं जोड़ता है, वो जोड़ता है तो शिव से जोड़ता है, कृष्ण से जोड़ता है, राधा से जोड़ता है, हनुमान जी से जोड़ता है। वो केवल खुद से नहीं जोड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही जोड़ने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। सोनाली चौहान जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे तो बच्चा नहीं बच पाएगा और ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। रोज बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी है उसे गर्भ में लगा लेती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाती, वहाँ जल चढ़ाती और वहाँ की जो मिट्टी थी उसे गर्भ से लगाने का प्रयास करती, रोज लगा लेती और 9 महीने की सोनोग्राफी पता चला कि गठान पूरी तरीके से गल चुकी है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया था जिसमें लिखा था, डॉक्टर ने कहा बच्चा सही नहीं है, हटा देना चाहिए, पर शिव पर विश्वास रखते हुए डॉक्टर की गोली के साथ रुद्राक्ष का जल जो शिवलिंग पे हम अर्पित करते थे, वही रुद्राक्ष वाला जो जल है जो शिवलिंग पे अर्पित करते थे, वही उसी को प्राप्त कर कर आचमन करना हमने शुरू किया। और अगली सोनोग्राफी जब हुई तो बच्चे की जगह एक शिवलिंग की आकृति नज़र आ रही थी। जब सोनोग्राफी करा रहे थे तो उसमें शिवलिंग की आकृति नज़र आ रही थी और मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। अंजलि जी पत्र लेकर आई, लिखती है, शिव पुराण को नहीं जानते थे, नानी ने बताया, 2018 से प्रयास कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया, मेहनत में अधिकता की और कांवड़ यात्रा में शामिल हुई और बाबा की कृपा से पटवारी बन गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। मिथिलेश चौहान जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 2 साल हो गए सगाई के, पर बेटी की शादी नहीं हो रही थी। लड़के वालों ने फ़ोन करके बोला लड़का शादी नहीं करना चाहता। पूरी शादी की तैयारी चल रही थी। ये खबर सुनकर खुशियां मातम में बदल गईं। हम सीहोर कोपेश्वर धाम गए और आपने फुलेरा दर्शन करने को कहा था। हमने बेटी से 7 फुलेरा दर्शन कराए, जहाँ पे हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बांधे जाते हैं, जगह जगह बांधे जाते हैं। जगह जगह जो महिलाएं हैं व्रत करती हैं, पूजा करती, पूरी रात जागरण करती हैं, तो वो फुलेरे के दर्शन का बहुत महत्व बताया गया है। तो वही 7 फुलेरा के दर्शन हमने अपनी बेटी से करवाए और पिछले रिश्ते से 1000 गुना अच्छा रिश्ता उसे मिला और संबंध पक्का हो गया और शादी भी हो गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। ब्राह्मण हत्या को 4 स्थान पर बांटा गया है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, एक जब आप जल देखेंगे तो जल के ऊपर जो बुलबुला आता है, फैन आता है, उसमें ब्रह्म हत्या को बांटा गया है। जब जल के ऊपर फैन हो या बुलबुले रहते हैं तो उसे हमें पानी को नहीं पीना चाहिए। जब वो शांत हो जाए उसके बाद हमें उस जल को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का जो स्थान है वो माना गया है। उसी तरीके से अग्नि की जो लो होती है, आप देखेंगे उसमें नीले कलर की जो अग्नि रहती है, वो भी ब्रह्म हत्या का स्थान है। तीसरा,
पृथ्वी का बंजर भाग वो भी ब्रह्म हत्या के स्थान को रखा गया है। चौथा, स्त्री का रजस्वला होना। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा पति 45 साल से मांस और शराब का सेवन करते थे और रुद्राक्ष के जल की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और मेरे बेटे ने मेहनत करना शुरू की और सावन की कावड़ भी भरी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बेटे की एलडीसी के पद में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और अन्य पत्र आया है जिसमें लिखा था कि पेट में गठान हो गई थी, शिव पर चढ़े जल का आचमन डॉक्टर की दवाई के साथ करना शुरू किया और बाबा की कृपा से रोग मुक्ति प्राप्त हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है संगीता जी का, झांसी से। लिखती है, मेरा बेटा प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे ने कावड़ यात्रा में शामिल हुआ और मेहनत करना शुरू किया। बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। बेटे को देखकर बेटी ने भी कावड़ भरी और बेटी की भी इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। देखिए, कल से जो है 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और उसके पहले अमावस्या, जिसकी आज अमावस्या है और आज एक उपाय आप सभी को रात्रि में करना चाहिए जिससे घर में पॉजिटिविटी देखने को मिले, हमारे पितृ प्रसन्न हो, घर में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे। तो इसके लिए आज रात्रि में आप सभी को एक छोटी सी कटोरी में चावल रख लेना है। चावल रख लेना है और उसके ऊपर कपूर के कुछ टुकड़े आपको रख लेना है। छोटी सी कटोरी जो आपके घर का मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा होता है, वहीं चौखट के आसपास आपको रख लेना है और रात भर उसे रखे रहने दीजिए। फिर अगले दिन सुबह जब आप स्नान कर लें, उसके बाद उस जो कपूर आपने रखा हुआ है उसको आप प्रज्वलित कर दें, जला दें। कपूर जब पूरी तरीके से जल जाएगा, उसके बाद जो चावल है उसे आप अपने ही घर के ऊपर जो छत है उस पर डाल दीजिए, जिससे चावल चिड़ियाएँ खा लें, पक्षी खा लें। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। इससे क्या होता है, घर में सकारात्मकता देखने को मिलती है, सुख समृद्धि रहती है, घर में शांति रहती है, लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते हैं और हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि की पहले आने वाली अमावस्या में किया जाने वाला विशेष उपाय जो कि आप आज के दिन कर सकते हैं रात्रि में। अब जो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 15 जुलाई से, तो इसमें 9 दिन जो अभी कल की ही कथा में गुरुजी ने बताए थे, उस उपाय से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कमेंट आए थे। तो 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और इस गुप्त नवरात्रि से आपको इस विशेष उपाय को करना है। अगर आपको कोई भी सिक्का ले लेना है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो सिक्का आपको आसानी से मिल जाए, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं और एक बेलपत्र आपको ले लेना है। एकांत में बैठ जाना है। अब एकांत में आप मंदिर प्रांगण में भी बैठ सकते हैं, यदि आपको वहाँ पे ठीक नहीं लगता है तो आप अपने ही घर में एक बेलपत्र और अपने हाथ में एक सिक्का रख लीजिए। बेलपत्र के ऊपर सिक्का रखकर अपने हाथ में रखकर फिर आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या साम सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर शिव नाम ले सकते हैं या ओम मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप जपते आए हैं या जो नाम आप लेते आए हैं या जो भी मंत्र या जो नाम आप लेना पसंद करें वो आप ले सकते हैं। और एकांत में बैठकर कुछ देर के लिए आपको स्मरण करना है भगवान शिव जी का। इसके बाद आपको क्या करना है, माता जगदम्बा का नाम लेकर एक जो दिया है वो भोलेनाथ के मंदिर में लगा देना है, या फिर आप भोलेनाथ का नाम लेकर एक दिया माता के मंदिर में भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी भी जगह आपको एक दिया लगाना है। ध्यान रखिए, गुरुजी ने बताए थे कि गुप्त नवरात्रि में जब आप भोलेनाथ के मंदिर में भी दिया लगा रहे हैं तो आप लंबी बाती का ही दिया लगाएं। यदि आपने घर में बैठकर नाम जाप किया है तो जो कोई भी किताब है वो बेलपत्र और सिक्का आपको रख लेना है उसी किताब में। जो भगवान की चालीसा की किताब होती है या जो भी किताब होती है उसके अंदर आप उस बेलपत्र को और सिक्के को रख देना है और किताब में 9 दिन तक, क्योंकि आपको वही बेलपत्र वही सिक्के का प्रयोग करना है, तो इसलिए आप अपने ही घर में भी यदि नाम जाप कर रहे हैं तो वो सिक्का और बेलपत्र को आप रख सकते हैं। इसके बाद फिर जो दिया है वो आप घर से ले जाकर भी भोलेनाथ के मंदिर में लगा सकते हैं, पर लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा। और जब पूरे 9 दिन हो जाएं, 9 दिन आपको इसी तरीके से, चाहे तो आप घर में भी नाम जाप कर सकते हैं, मंदिर प्रांगण में भी नाम जाप कर सकते हैं। बस आपको एक दिया जो कि आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाके शाम के समय लगाना है और शाम के समय ही आप नाम जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है। शाम के समय
जो प्रदोष काल का समय होता है उस बीच में आपको अपने ही घर में नाम जाप कर लें, या आपको सुविधा लगती है आप मंदिर में भी कर सकते हो। फिर दिया वहीं के वहीं लगाकर और जो बेलपत्र और सिक्का जो आपने हाथ में लिया उसको वापस घर लेकर आ सकते हैं। दोनों में से जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में या माता के मंदिर में लगाना है। दोनों में से किसी भी एक मंदिर में लगा सकते हैं। फिर आपको 9 दिन तक ऐसा ही उपाय करना है और 9वें दिन मंत्र जाप या नाम जाप करने के बाद जो बेलपत्र है, जो आपने बेलपत्र और सिक्के का जो प्रयोग किया है, वही बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जो सिक्के का आप प्रयोग करते हैं उस सिक्के को आप शिवलिंग पे स्पर्श कराइए और फिर घर लाकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। चुपचाप आपको ये उपाय करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में और जब भी कोई उपाय करते हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए। साथ ही आपको उपाय को शांति से चुप रहकर मन ही मन उसका स्मरण करते हुए करना चाहिए। साथ ही शिव नाम भी आपको लेते रहना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में ये उपाय आपको करना है। इससे क्या होता है कि कभी भी धन संपदा की आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके घर अतः लक्ष्मी का वास होता है। तो 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि का गुरुजी ने दूसरा उपाय भी बताया था कि थोड़े से अनार के दाने लेना है इस उपाय को करने के लिए, और प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में शिव जी को, माता रानी को अर्पित करना है। एक छोटी कटोरी में आप अनार के दाने निकाल लीजिए, माता पार्वती को और शिव जी को अपने ही घर में आप अर्पित कीजिए। और इसके बाद प्रसाद रूप में जो आपने अर्पित किया है वही दाने आपको घर के सभी सदस्यों को खिला देना है। एक एक भी देंगे तो भी पर्याप्त है। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना चल रहा हो, रोग मुक्ति आपको प्राप्त होती है, शिव कृपा आपको प्राप्त होती है, घर में सुख शांति का आपको अनुभव होता है। तो गुप्त नवरात्रि में आप अनार जरूर माता को अर्पित कीजिए। जो आपके घर में छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं उन्हें भी आप एक अनार का भोग ज़रूर लगाइए। शिव पार्वती दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके बाद गुरुजी ने एक और उपाय बताया था, जो अभी हमने आपको बता चुके हैं कि साल भर भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप आप गोल बाती का प्रयोग करते आए हैं। शिवालय में आप हमेशा गोल बाती घी का दिया लगाते आए हैं। पर जब नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, एक उजाली नवरात्रि रहती है, गुप्त नवरात्रि रहती है, तो दोनों ही नवरात्रि में जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो वहाँ पे लंबी बाती का दीपक आपको लगाना है। इस दीपक में ज़्यादा घी नहीं रखना है, केवल बत्ती को ही डुबाना है और दीपक में रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से नवनिधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 64 योगनियाँ हमारे जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं गुरु जी की आगामी शिव महाप्राण कथाओं की ओर। आज तो कथा समाप्त हो गई है और अब जब अगली कथा आएगी वो आएगी 24 जुलाई से, मतलब आज 14 जुलाई है, 10 दिन के बाद गुरु जी की अगली शिव महाप्राण कथा आएगी। 14 जुलाई से 28 जुलाई रहेगी। हम बीच बीच में आपको वीडियोस डालते रहेंगे जिसमें ज़रूरी जो उपाय होते हैं गुरु जी की किताब से जुड़े या जो विशेष तिथियाँ रहती हैं उनसे जुड़े उपाय जो रहते हैं वो हमारी वीडियोस बीच बीच में आती रहेगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा रहेगी, जो 24 जुलाई से 28 जुलाई 5 दिन की शिव महाप्राण कथा रहेगी, ये सीहोर मध्य प्रदेश में आएगी। फिर 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव रहेगा, जिसमें गुरु दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य गुरु दीक्षा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आप गुरु जी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। जयंती स्टेडियम में ये शिव महाप्राण कथा होगी। फिर सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये 1 महीने तक ये जो क्रम है ये चलता रहता है। 25 अगस्त को फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भूम प्रदोष के दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे। मंगलवार के दिन 25 अगस्त को भूम प्रदोष रहेगी और इसी दिन कावड़ यात्रा गुरुजी भरेंगे, जिसमें आप सभी भी कावड़ भर सकते हैं और जो जल है वो कुबेर भंडारी के ऊपर चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी आप कर सकते हैं। गुरुजी की जो किताब है उसमें जुड़े जो उपाय हैं उनकी एक झलक देख लेते हैं। गुरुजी ने बताया है यदि आप व्यवसाय करते हैं या कोई दुकान है जो बंद हुई है, वो चलती नहीं है या ग्राहक आते ही नहीं है, व्यवसाय बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे बालू का शिवलिंग बना लेना है। बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें, थोड़ा सा जल अर्पित करें, अष्टगंध चंदन लगाएं, चावल अर्पित करें, काली तिल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और जो जो सामग्री आपको मिल सकती है आप सभी सामग्री अर्पित करें। एक घी का दिया लगाएं और वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर दें, तो बंद हुई दुकानें भी चलने लगती हैं, भरभराहट होती है। और ये उपाय जो है वो आपको सोमवार के दिन करना है। प्रत्येक सोमवार को आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं।
इस किताब में दिया हुआ है पीपल का जो महत्व है। पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, पितरों एवं सभी भगवानों का निम्न समय पर वास होता है। जैसे सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक ब्रह्मा का वास होता है। फिर सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप उस बीच में जल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु उसे प्राप्त करते हैं। फिर सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच उसमें पितर का वास होता है, अपने पितृ वास करते हैं। फिर 4 बजे से 7:30 बजे के बीच शिव जी का वास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। यदि शाम के समय जब आप दिया लगाते हैं 7:30 बजे के पहले जब प्रदोष काल के समय आप दिया लगाते हैं तो शिव जी का वास उसमें होता है। और फिर 7:30 बजे से रात्रि में जब आप दिया लगाते हैं तो उसमें लक्ष्मी कुबेर का वास होता है। लक्ष्मी धन संपदा के लिए आप 7:30 बजे के बाद दिया लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, ना दोपहर में, ना शाम को, ना रात को, ऐसा इस किताब में दिया हुआ है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।